Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. हम इसका part 3 जो है आज start करेंगे, जिसका lecture number 16 में आपको पढ़ाऊंगी, which is about weather and climate. यानी कि हम मौसमों की बात करेंगे. तो वेदर और क्लाइमेट आप लोगों को शायद लगता होगा कि शायद ये एक ही चीज़ है, बट बेसिकली इट इज़ नॉट. तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, किस तरीके से ये चेंज होते हैं, किसको हम वेदर कहते हैं और कब इस टर्मिनोलॉजी को क्लाइमेट का दर्जा दिया जाता है, वी विल डिस्कस दैट ऑल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर को हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपका जो पूरा वीक गुजरा है या जो आपका प्रीवियस वीक था, आपने उसका पूरा जो है वो वेदर फोरकास्ट जो है वो ड्रॉ करनी है. किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे? यू कैन ऑल्सो यूज द मोबाइल एप्लीकेशन. टीचर जो है सिंपली अपने फोन से वेदर एप्लीकेशन खोल के बच्चों को जो है वो करवा सकती हैं. हेयर यू कैन सी दैट मैं सिंपली जो है वेदर अपडेट खोलूंगी अपना और मेरे पास पूरा वीक का जो है वो वेदर अपडेट आ जाता है. टीचर इसी तरीके से बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकती हैं. बच्चों को खुद भी पता होता है कि येस्टरडे इट वाज सनी, डे बिफोर येस्टरडे इट वाज रेनिंग. तो इस तरीके से बच्चे जो है अपना पूरा जो है वेदर फोरकास्ट जो है वो ड्रॉ करें. क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. वेरी गुड. तो मैंने भी अपना वेदर फोरकास्ट जो है प्रीवियस वीक का पूरा ड्रॉ किया है. संडे को इट वाज सनी. Then partly cloudy था on Sunday. Monday को it was again partly cloudy with a little rain. Tuesday को it was heavy cloud लेकिन कोई raining नहीं थी. Wednesday को there were few clouds. Thursday को it was cloudy and then again Friday को full sunny था and it was warm. तो इस तरीके से आपका जो weather है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है. समटाइम्स ये एक दिन में कई दफ़ा चेंज हो जाता है. कुछ देर पहले धूप होती है और थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्लाउड्स आ जाते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो बारिश शुरू हो जाती है. एंड आफ्टर सम टाइम अगेन वेदर क्लियर हो जाता है, बादल चले जाते हैं और फिर से धूप निकल आती है. तो ये जो इंस्टेंटली चेंजिंग होता है, जो कांस्टेंट चेंज है, दैट इज द वेदर. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेदर कहते हैं. इसी तरह से जब हम क्लाइमेट किस चीज को कहते हैं, इसको हमने आज डिस्कस करना है. यही डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में. जैसे कि पाकिस्तान का जो मौसम है वो यूजुअली किस तरह का रहता है? वो गर्म होता है. बहुत थोड़े टाइम के लिए, 3 महीने के लिए जो है वो सर्दी आती है, बाकी सारा महीना टाइम जो है वो गर्मी होती है. तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का वेदर है, या अगर आप तो दैट इज ट्रॉपिकल एंड टुवर्ड्स वार्मर साइड पर है, थोड़ी सी गर्मी की तरफ है. तो जो ओवरऑल आपका मौसम होता है एक जगह का, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. तकरीबन 30 साल तक जैसा एक जगह पर मौसम रहता है, आप जैसा नोट करते हैं कि भाई इस टाइम पर ज्यादा गर्मी होती है और बहुत थोड़े टाइम के लिए सर्दी आती है. वैसे तो 4 क्लाइमेट्स हैं यहाँ पर और यूजुअली हमारा ट्रॉपिकल टू वार्मर साइड पर जो है वो क्लाइमेट है. तो इस तरीके से इसको हम क्लाइमेट कहते हैं. आज हमने इसी को डिटेल से समझना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट. बच्चे जो है वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन कर सकेंगे, उसकी तारीफ बयान कर सकेंगे. Okay, my dear students, the pre-reading question, what kind of weather do you like? आपको किस तरह का वेदर पसंद है? I like partly cloudy, यानी कि जब थोड़े बादल शादल होते हैं ना, तो मुझे उस तरह का वेदर जो है वो ज्यादा पसंद है. And which climate condition lasts long? हमारे यहाँ यूजुअली वार्म कंडीशंस जो है वो ज्यादा देर तक रहती हैं. How was the weather in your area yesterday? कल आपके यहाँ किस तरह का वेदर था? ओके, आई एम लिविंग इन लाहौर और कल जो है यहाँ वेदर जो है इट वॉज पार्टली क्लाउडी. थोड़े थोड़े बादल थे, कुछ धूप भी थी और बादल आ जा रहे थे. तो इस तरह का जो है वेदर मैंने कल नोटिस किया. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान? ओवरऑल पाकिस्तान का क्लाइमेट किस तरह का है, या जिस एरिया में आप रहते हैं वहां का क्लाइमेट किस तरह का है? इन लाहौर इफ आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ मैं आपको उसका बारे में बता सकती हूँ. तो यहाँ जो है वो क्लाइमेट ज्यादातर गर्म रहता है. जैसे जैसे हम वी विल मूव टूवर्ड्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट होता है. अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर वी कैन से दैट इट इज वार्म टू मॉडरेट. Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 96 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, we will start the reading. Put your fingers where I will read.
सो वेदर एंड क्लाइमेट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो सबसे पहले हम वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड वेदर. Whether it is the day-to-day or time-to-time condition of a specific place. For example, it is raining today in Lahore. Yesterday it was very hot in Peshawar. The temperature of Karachi is 40 degrees centigrade. So my dear students, ये जो day-to-day changing होती है उसको हम वेदर कहते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए प्रसिस्ट करता है और ये जल्दी से चेंज हो जाता है. जैसे कि एक ही मुल्क में कल पेशावर में बारिश हो रही थी, लाहौर में धूप थी, कराची में जो है वो कुछ गर्म मौसम था, तो इसको हम कहते हैं वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. देन कम्स द क्लाइमेट. द एवरेज condition of the atmosphere of an area country for nearly 30 years is called climate. It is the average weather of an area for a long time. The weather reflects a short-term condition of the atmosphere, an hour or a day, and climate reflects a long-term condition of the atmosphere, that is a summer season, a month of December, or even area's average weather of several years. So my dear students, basically आप climate किस चीज को कहते हैं कि जो चीज थोड़े देर तक जो है वो persist करती है. फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मौसम है, जून जुलाई में पाकिस्तान में सख्त गर्मी होती है यूजली. पंजाब के एरियाज में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है. तो क्या हम नोटिस करते हैं कि शदीद गर्मी होती है, लेकिन जिस दिन बादल आ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपका जो मौसम है वो प्लेजेंट हो जाता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा क्लाइमेट ही चेंज हो गया. दैट इज द डे टू डे वेदर. ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? ओवरऑल दैट इज वार्म. ठीक है, तो जिस देर तक एक कंडीशन वेदर की प्रसिस्ट करती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो डे टू डे चीज चेंज करती है, टाइमली चेंज करती है, उसको हम वेदर कहते हैं. नाउ यू नो द डिफरेंस. द ओवरऑल, द एवरेज कंडीशन, दैट इज द क्लाइमेट, और जो डे टू डे या टाइमली चेंज हो रही है, दैट इज द वेदर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो वेदर जो है ये टेम्पररी होता है कंडीशन, और जो क्लाइमेट है ये ओवरऑल या एवरेज वेदर होता है एक खास जगह का, कंट्री का, एरिया का. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेदर ऑफ लाहौर. ये एक मैंने वेदर निकाला हुआ है कि डे टू डे किस तरीके से वेदर जो है सैटरडे, संडे, मंडे को चेंज कर रहा है. इसके अलावा एक फिक्स डे के अंदर भी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये 8 बजे जो है वो किस तरह का था मौसम, फिर 11 बजे किस तरह का हो जाएगा. तो ये डे टू डे, टाइम टू टाइम, आर्ली भी जो है आप इसको चेक कर सकते हैं. इवन ये आपके फोन में भी एप्लीकेशन होती है कि आप आर्ली वेदर चेक करें कि अभी थोड़ी देर बाद किस तरह का मौसम होगा, 2 घंटे बाद कैसा मौसम होगा, रात को किस तरह का मौसम आपको देखना पड़ेगा. तो ये तमाम चीजें सैटेलाइट से नोटिस की जाती हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन योर साइंस बुक्स. इसके अलावा ये लाहौर का अर्ली वेदर है मंडे का. आप देख सकते हैं कि 12 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड था एंड सनी. देन 1 PM, 2 PM, 3 PM पार्टली क्लाउडी होना शुरू हो गया है. 4 PM पे देयर इज ऑल्सो क्लाउड, पार्टली क्लाउडी है. 5 o'clock स्टिल क्लाउडी, एंड एट 6 PM व्हेन इट इज सनसेट, तब भी जो है वो स्लाइटली क्लाउडी है वेदर, यानी कि वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है. तो देखिए आप, इसको हम कहते हैं वेदर. देन कम्स द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या है? यहां आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां. तो आप यहां पर एवरेज कंडीशन देख सकते हैं. ये देखें, बोल्ट्स जो हैं वो हमने सेट किए हुए हैं पूरे. तो अगर आप इसको देखें, ये लेजेंड है इसका, तो आप कह सकते हैं कि जो ड्राई एरिया है यहां पर वेदर जो है, ये जो ब्राउन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये ड्राई वेदर शो करता है, और इसकी वजह से यूजुअली इन एरियाज में आपको ड्राउट देखने को मिलता है. अब वेटलैंड्स जो है वो ब्लू से शो हो रहे हैं, तो यहां पर जो है थोड़ा मॉइस्चर होता है, वेदर जो है इन एरियाज में ठंडा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये इनका क्लाइमेट है. ओवरऑल यहां पर क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है. इन एरियाज में गर्म और खुश्क क्लाइमेट है. तो ये जो है, क्योंकि ओवरऑल कंडीशन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज की जो कि देर तक प्रसिस्ट करती है, यूजुअली यहां पर इसी तरह का वेदर रहता है ज्यादा अरसे तक, तो ये इनका क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है, okay my dear students, now is the time for evaluation. So what is the difference between weather and climate? Climate और weather में क्या difference है? Quickly tell me. Weather is day to day or time to time it changes, and climate is the average or overall weather condition of an area for a longer time. We can say nearly about 30 years, or it could be the season of that particular area. तो ये लंबे अरसे तक persist करता है और इसको हम फिर climate कहते हैं.
Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it and print from by your teacher. Write down your name and your class and then start working on it. Define the following: weather, and then define climate. Okay, after the definition, you can also take help from the book. उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ वेयर यू लिव. अब आप जिस एरिया में रहते हैं, आप केपी में रहते हैं, कराची सिंध साइड पे रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, या पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद साइड पे रहते हैं, आपने अपने एरिया का क्लाइमेट ड्रॉ करना है. ठीक है. इफ आई लिव इन लाहौर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर क्लाइमेट दिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मुझे गर्म महसूस होता है. या अगर मैं बात करूं तो आजकल जो क्लाइमेट है 3-4 महीने तक जो है, इट विल बी अ लिटिल कोल्ड. तो आप इसको सीजन से कंफ्यूज नहीं करें. आप ये कह सकते हैं कि जो चीज लंबे अरसे तक वेदर रहेगा उसको हम कहते हैं कि ये इस जगह का क्लाइमेट ऐसा है. उसके बाद आपने क्लाइमेट में और वेदर में अपने वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना है. दैट क्लाइमेट इज अ टर्म in which the weather remains the same for a longer time. ठीक है. ओवरऑल द एवरेज, यानी कि ज्यादातर यहां पर गर्मी रहती है, कभी कभी बारिश हो जाती है. तो जो एवरेज क्लाइमेट है वो अगर गर्म है किसी जगह का, तो उसका वेदर जो है वो गर्म है, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म है. ठीक है. और अगर वेदर क्या होता है, ये टाइमली चेंज होता है, आर्ली चेंज होता है. अब आप किस तरीके से बात करेंगे, आपको ये बात शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात में लगे. वो किस तरीके से कि मैं बार बार कहती हूं कि एक जगह का वेदर कितनी देर तक एक जैसा रहा. ठीक है. क्योंकि वेदर जो है वो ओवरऑल मौसम की बात हम कर रहे हैं. ठीक है. हम ये बात कह रहे हैं कि लाहौर में साल के 8 महीने गर्मी रहती है, कभी कभी जो है वो बारिश हो जाती है. तो ज्यादातर यहाँ का मौसम जो है वो वार्म टू मॉडरेट है. ठीक है. और इसको हम कह देते हैं कि लंबे अरसे तक यहाँ गर्मी रहती है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म है. ठीक है. तो इस तरीके से आपने अपने वर्ड्स में इसको डिफरेंशिएट भी करना है. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do research and analysis 5. ये आपकी बुक में ही दिया गया है, और इसमें आपने क्या करना है, the weather chart of Lahore and Peshawar is given below. ये weather chart दिया गया है. Read the paragraph carefully and answer the following questions. So average temperature Peshawar का किस तरह है, ये सारा जो है जनवरी में इतना था average temperature, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है इसका एवरेज टेम्परेचर था जनवरी में. अब आपने लाहौर का अगर एवरेज टेम्परेचर देखें जनवरी में, तो इट वाज 12.3. सो कंपेयर द रेनफॉल ऑफ पेशावर एंड लाहौर इन जून एंड दिसंबर. सो वेयर इज रेनफॉल, हियर इज द रेनफॉल. मंथ कौन सा है, सबसे पहले हम आ जाते हैं दिसंबर में. सो दिसंबर में इन पेशावर इट वाज 22% रेनफॉल एंड इन लाहौर इट वाज 12. सो here you can see the difference कि यहाँ रेनफॉल ज्यादा थी और यहाँ रेनफॉल कम थी. और दूसरा मंथ कौन सा हमें कहा गया है, जून. इन लाहौर the rainfall was 36% and in Peshawar it was 8%. So here you can see the difference. लाहौर में गर्मियों में मॉनसून में बारिश जरा ज्यादा होती है, प्री मॉनसून है ये, और यहाँ जरा कम थी. In which city the temperature was high in June? कौन से सिटी में जून में टेम्परेचर हाई था? So June temperature in Peshawar was 33 degrees Celsius, where it was in Lahore is 33.9. So we can say that in Lahore it was a little higher. In which city the temperature was low in December? So here we can see in Lahore it was 13.7 degrees Celsius, and in Lahore, Peshawar it was 12.4 Celsius. So we can say that टेम्परेचर वॉज लो इन पेशावर. सो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. यू कैन राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक. So this is your homework. So my dear students, the wrap up of the lesson is weather is a time to time or day to day atmospheric condition, whereas climate is a long term atmospheric condition. ठीक है. Overall किस तरह का एक लंबे अरसे तक एक जगह पर वेदर कंडीशन रहती है, उसका आबो हवा किस किस्म की है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. आई होप नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.